हेलो दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क की मेरे पास ये एक बुकलेट है जिसका मैं आपको कंप्लीट टाइम एंड वर्क यूट्यूब पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप इस बुक की पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। या यदि आप ख़रीदना चाहते हो तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप ये पढ़ सकते हो और यहाँ से इस बुक को ख़रीद सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, वरना मैं पीडीएफ डाल दूँगा, आप मुझे कमेंट करोगे तो। देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, ये भी स्टार्टिंग है, आपको इजी भी लगेंगे, आपको हार्ड भी लगेंगे, किसी को इजी किसी को हार्ड। आगे चल करके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं सब सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके बाद में टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसमें बोला गया है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40 दिन में। बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में लिख दिया मैंने। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। दोस्तों, मैं यहां पर लिखूंगा टोटल वर्क, टोटल काम, क्योंकि आखिरकार काम कितना है, टोटल काम। दोस्तों, ये टोटल काम हम ऐसे लेंगे कि यहां पर इन दोनों का एलसीएम लिख देते हैं, इन दोनों का जो आएगा वो एलसीएम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 40 और 60 काम को यहाँ पर एलसीएम लिखना रहता है। अब ये हम क्यों लिखते हैं एक बार ये समझिए, उसके बाद बताता हूँ। देखिए दोस्तों, टोटल काम अपॉन में क्षमता बराबर में होता है दिन, कि कितने दिन में ये व्यक्ति वो काम खत्म कर देगा। तो यहाँ पर हमको दिन दे रखा है, ये दे रखा है। हम टोटल काम मान ले तो इनकी क्षमता का उसमें भाग दे दें तो दिन आता है। अब टोटल काम हम कुछ ऐसा मानेंगे कि जिससे इन दोनों की क्षमताओं का भाग चला जाए, क्योंकि टोटल काम तो सेम ही है, तो उसमें 40 का भी भाग जाना चाहिए और 60 का भी भाग जाना चाहिए, क्योंकि टोटल काम तो सेम ही है ना, दोनों ए तथा बी उसी काम को, तो टोटल काम हमेशा सेम रहता है। तो टोटल काम सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि टोटल काम के अंदर 40 का भी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए और 60 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिखते हैं, और जब एलसीएम लिख लेते हैं तो उसमें क्षमता का भाग देंगे तो बराबर में दिन आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, फॉर्मूला है। अब ये कैसे आ जाते हैं, ये आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये समझकर। देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको बोलूं कि आपके पास 500 आम है, ओके, ये 500 आम है, आप एक दिन में 5 आम खा लेते हो, तो आप कितने दिन में आम खत्म कर दोगे। तो दोस्तों, आप एक दिन में कितने आम खाते हो, 5 आम खाते हो, तो हम इसमें 5 आम का भाग देंगे तो बराबर में दिन आ जाएंगे कि आप 100 दिन में आम की टोकरी खत्म ही कर दोगे। ठीक है, इसी से ही ये फॉर्मूला निकल करके आया है। आपको ये पर्सनली याद नहीं रखना है कि टोटल काम अपॉन में क्षमता बराबर में दिन, टोटल काम अपॉन में क्षमता बराबर में दिन, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ये देखिए, टोटल काम है 500 आम, कोई भी सपोज कीजिए कोई भी काम हो, टोटल काम एक दिन में जितना काम करोगे वो आपकी क्षमता होती है। अर्थात क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य ही क्षमता कहलाती है। तो एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाएगी, तो एक दिन में जो काम करेंगे उसका टोटल में भाग दे देंगे तो बराबर में दिन आ जाएंगे कि इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर दे रखा है कि एक 40 दिन में करता है, एक 60 दिन में करता है, तो हम 40 और 60 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 40 और 60 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, अब इन दोनों का इसमें भाग देंगे तो 60 दूनी 120, 40 दिया 120, तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए है, ये बी है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम कितने करने हैं, 120 काम करने हैं टोटल। यहां पर ये टोटल काम होंगे, ये आपको मैंने समझाया है, आप वीडियो को बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। 120 टोटल काम है, 3 काम ए एक दिन में करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो
एक दिन में टोटल काम कितना होगा? यदि ए प्लस में बी मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 5 काम होगा। 3 + 2 5। काम कितने करने हैं? 120। तो सीधा होगा 120 काम करने हैं, एक दिन में 5 काम हो रहे हैं, तो कितना दिन लगेगा? इसमें 5 का भाग दे दीजिए, अर्थात 24 दिन लगेंगे। 24 दिन लगेंगे। आ गया समझ में? और यह आपका आंसर 24। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वरना पीछे करके देखिए, ये बेसिक था इस क्वेश्चन पे, और आगे हम जल्दी सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 2 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये 3 का आ गया, इसीलिए ले रखा है। प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसमें सब ले रखे हैं 1 बाय 1 करके। अभी सरल आ रहे हैं, आगे चल के बहुत डिफिकल्ट भी आएंगे, आप देखना। सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देखना। सबसे पहले हमें को ए दिया है, ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में। फिर दे रखा है बी, बी कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो यहां पर लिख देता हूं 8, ये 6। फिर दे रखा है सी, सी कितने दिन में करता है? 12 दिन। तो मैंने यहां लिख दिया 12 दिन। ठीक है, अब क्या करना है? वही काम करना है। टोटल काम याद कर लूं। टोटल काम कैसे याद करना है? उसमें 6 का भी भाग जाना चाहिए, 8 का भी भाग जाना चाहिए, और 12 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, तीनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो, जो कि क्या आना चाहिए? 24 मान लूं, क्योंकि तीनों से डिवाइड होगा। ये भी, ये भी, ये भी, ये 24 यहां पे क्या है? यही याद रखना आपको। 24 क्या होगा? टोटल काम होगा दोस्तों। और 6 दिन में ये टोटल काम करता है, तो एक दिन में कितना किया? टोटल काम 24 है, 6 दिन में कंप्लीट किया, तो एक दिन में कितना किया? इसमें भाग देते हैं 24 में 6 का, 6 चौकर 24, 8 हमारे 24, 12 दूनी 24। तो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। ये कैसे आया फिर से समझना। टोटल काम 24 है, ए 6 दिन में टोटल काम कर देता है। 24 काम है, आपने 6 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो एक दिन में आपने कितना काम किया? आप ही बताइए। 4 काम किया, 24 में 6 का भाग दे देंगे। समझिए इसको, कोई फॉर्मूला मत रटना, कोई भी फॉर्मूला मत रटना, प्लीज रिक्वेस्ट है, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। 24 काम थे टोटल, 6 दिन में कंप्लीट करना है, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 4 काम करना पड़ेगा। बी है जो कि 8 काम करता है, 8 दिन में काम करता है। 24 टोटल काम है, 8 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम कर ले, बहुत है। सी 12 दिन 24, 12 में 2 का भाग, यह आ गया 4 3 2। अब हमें काम करवाना है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से काम कराना। तो तीनों की क्षमता जोड़ के लिख दूं, 4 3 7 और 9 हो जाएगी, हो गई। अब टोटल काम कितना है? 9 एक काम, 9 तीनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं। 9 काम एक दिन में करते हैं, ये समझ गए? 9 काम एक दिन में करते हैं, तो 24 काम करने हैं, 24 काम करने हैं, तो 24 काम करने हैं, 9 काम एक दिन में करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 24/9 दिन ही लगेंगे। 24/9 दिन। नेक्स्ट देखिए तीसरा, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए तीसरा क्वेश्चन, ए है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए प्लस में बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मैं लघुत्तम ले लूं 120, जो कि मेरा क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे अब तक। ये इसके अंदर ये 10 बार, ये 6 बार, मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करता है।
ये समझ गए। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, ए प्लस बी 10 काम करते हैं, तो क्या यहां पर 4 अधिक है? ए भी था और 4 अधिक है, तो मतलब बी ने कितना किया? 4 काम किए एक दिन में। मैं कहूं कि हमारे पास 10 आम है, ए तो 6 ही खाता है, लेकिन ए प्लस बी मिलकर 10 के 10 खा जाते हैं, तो बी ने कितने खाए? क्योंकि ए तो एक दिन में 6 ही खाएगा, ए 6 खाएगा तो बी कितना खाएगा? 10 का 4 खाएगा। ओके, तो बी ने कितने काम किए? 4 काम किए, काम एक दिन में। एक दिन में ये भाषा पकड़ गए तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। 120 टोटल काम थे, 4 काम करता है एक दिन में, तो 120 बटे में 4 वो आ जाएगा 30 दिन। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो 30 दिन, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं चौथा। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हो, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? सभी टाइप के पर्सन आएंगे, यकीन मानना मेरा, सभी टाइप के। अभी स्टार्टिंग है, अभी आप देख सकते हो कैसे कैसे 1 बाय 1 डिफिकल्ट होता जा रहा है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 4 दिन में। अब देखते हैं, यहां देखें, ए किसी काम को, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख दूं, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। अब मैं इनका एलसीएम ले लूं, 24 आ जाएगा। ए कितना काम करेगा एक दिन में? 24 टोटल काम है, 24 काम करने हैं, 8 दिन लगाने हैं, तो 3 काम एक दिन के कर लो, 3 काम। ठीक है, बी 2 काम, सी 6 काम। ए प्लस बी प्लस सी 6 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब वही पहले वाला आ गया। यदि ए तो 3 ही आम खाता है, बी 2 ही आम खाता है, और आम कितने खा लिए? 6 खा लिए, तो ये दोनों मिलाकर तो 5 खा जाएंगे, लेकिन आम तो 6 खा लिए, तो मतलब एक आम किसने खा लिया? सी ने खा लिया एक आम। तो मतलब कि सी एक काम करता है एक दिन में, तो सी 24 काम कराने हैं, सी एक दिन में एक काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन ही लगेंगे। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से अब तक। तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर बी 24। 5 का देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखते हैं दोस्तों 5 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ठीक है, बी और सी मिलकर के 15 दिन, सी प्लस ए मिलकर के 20 दिन, ये कर रहे हैं। अब इनका लघुत्तम लेना है, वही एक ही तरीका है, बस इसी तरीके से निकालिए। पूरा टाइम एंड वर्क इसी तरीके से निकलता है, बस इसी तरीके से। तीनों कैसे लिखो? लघुत्तम लो, जो भी लघुत्तम आ रहा है लघुत्तम लो, ले लिया। क्या आ गया? 5 4 3 क्या है? समझ गए होंगे अब तक, नहीं समझे एक बार फिर से देखना। 60 काम है टोटल, 12 दिन में करना है, एक दिन में कितना करें? मैं कहूं 60 आम है आपके पास, आपको 12 दिन में खाने हैं, तो एक दिन के आप कितने आम खाएंगे? 5 आम खाएंगे, उससे ज्यादा खाएंगे तो टाइम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए ये 5 है, ये 4 है, 3 है। ए प्लस बी 5 काम करते हैं, बी प्लस सी 4 काम करते हैं, ए प्लस सी 3 काम करते हैं। अब तीनों की अलग अलग पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या हम तीनों के एक बार जोड़ दें? ए प्लस बी प्लस में बी प्लस में सी प्लस में सी प्लस में ए, ये तीनों की जोड़ दी मैंने। तीनों की जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 5 4 9 10 11 12, 12 आ जाएगी, 12 आ गई। और ये देखना, ए 1 2 बी 1 2 सी 1 2, तो क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ सारे में? 2, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 12, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 6। क्या आ गया? ये तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं।
अब मेरे को यहां पर दिख रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं और ये कह रहा है कि तीनों मिलकर 6 ही काम करें। तो मतलब सी ने कितना किया? सी ने तो एक ही किया हकीकत में। बता सकते हो बी प्लस सी मिलकर के मेरे पास डाटा है कि 4 ही काम करेंगे, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना कर दिया? 6 काम कर दिया। तो बी और सी तो कितना कर रहे हैं? ये दोनों तो 4 ही किया है, तो ए ने कितना किया होगा? 2 किया होगा। ओके, सी प्लस में ए मिलकर के 3 काम करेंगे, लेकिन काम कितने हो गए? 6 हो जाते हैं जब तीनों मिल जाते हैं। तो ए और सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो बी ने कितना किया होगा? बी ने भी 3 किया होगा, जब भी तो 6 हुआ, तो बी बराबर 3। ठीक है, अब 60 में दो ए, पहले ए बी सी का पूछा है, ए बी सी का क्रम से पूछा है, तो 60 में 2 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा? 30। 60 में 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि बी 3 है, तो 60 में 3 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा? 20। 60 में 1 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा? 60। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नंबर ए 30 20 60। 30 20 60 सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तथा बी तथा सी मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं, तथा आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सॉरी, तथा तथा ए मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर के 45 दिन में कर सकते हैं। तो क्या मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया हमने लिखा ए प्लस बी मिलकर के 30 दिन, बी प्लस में सी मिलकर के 36 दिन, और सी प्लस में ए मिलकर के 45 दिन। अब इन तीनों का लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें। नहीं लेना आता तो आप ऐसे ले सकते हो, 30 36 45, ऐसे करके इसमें भाग दिए जाओ, करे जाओ, निकाले जाओ, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आ जाएगा 360, 360 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 है, 50 में 5 कम है, तो कितना अधिक करें? 15 अधिक कर दें, 360 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 30 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगी, 36 में 30 का भाग देंगे, 12 आ जाएगा। 36 से 36 कट गया, 10 आ जाएगा। 45 को कितने से गुणा करें कि 360 आ जाएगा? तो 45 8 है, 8 पंजे 40, 40 की 0 और हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो, आप कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन कैसी है वो आपको पता है। ठीक है, 12 काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 10 काम, सी प्लस ए करते हैं 8 काम। अब पूछा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो वही आ जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस में ये प्लस में बी प्लस में सी प्लस में सी प्लस में ए बराबर में कितना होगा? 12 8 20 और 10 30 होगा। ठीक है, 30 होगा। अब 2a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है हमको यहाँ पे फिर से, तो ये कितना हो जाएगा? 30, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 15। समझ गए आप? ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए 15 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो काम कितना है? इतना है। काम कितना है? 360 है। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 15 है। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 15 है। वे 15 कार्य करते हैं एक दिन में, तो 360 अपोन में 15, 5 3 से काटा 12, 500 का 24, तो 24 दिन लग जाएंगे उनको करते। एक आंसर आ गया 24। ठीक है, आई होप 6 का आंसर 24 आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ए प्लस बी का 30 था, बी प्लस सी का 36 था, सी प्लस ए का 45 था। टोटल काम हमारे पास 360 आ जाता है। इसमें भाग दे लेते हैं, फिर से वही कैलकुलेशन है, सेम टू सेम, और फिर से वही करना है। 360 में कितने का भाग देंगे? 15 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 24 दिन। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी, यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरे करेंगे? वही क्वेश्चन आ गया, पीछे भी आया था एक सेम ऐसा ही, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 इसने बोला है ए प्लस में बी मिलकर के 12 दिन में काम करते हैं, लेकिन ए अकेला 20 दिन में कर देता है। तो वही आ जाएगा, इनका लघुत्तम ले लेंगे हम 60। 20 या 60, 12 पंजू 60। ठीक है, अब यहां से मेरे को पता चल रहा है कि ए कितना है? 3 है, तो बी कितना होना चाहिए? या ये ए और बी दोनों है, देखा आप देख सकते हैं यहां से, ये ए है तो ए 3 है, ए प्लस बी 5 है, तो बी कितना होगा? 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्वेश्चन पढ़िए। यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे, अब समझिए, मैं आपको बोलूं कि आप 2 आम खाते हैं, अब कहूं कि आपको केवल अपने जो खाते हैं उसमें आधा ही करना है, जो 2 आम करके जो कार्य आपने किया है उसका आधा ही करना है, मतलब आपको 1 आम खाना है। तो बी केवल 1 काम, बी से हम आधा दिन काम करवा रहे। ठीक है, बी 1 करेगा, ए कितना करेगा? ए तो अपना पूरा ही करेगा, 3 दिन करेगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 दिन काम करेंगे, क्योंकि हमें करवाना किससे है? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये बताना है। तो ये तो ए का हो गया, ये बी का आधा हो गया, ये 4 दिन हो गए। टोटल काम 60 है, तो 60 में 4 का भाग दे देंगे, वही आ जाएगा 15 दिन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 7 के में आंसर मैच कर सकते हो 15। 8 का देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने 13 दिन में पूरा कर दिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे एक बार। ए और बी मिलकर के, ए प्लस में बी मिलकर के कितना दे रखा है? 12 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो 12 लिख दूं। बी प्लस में सी मिलकर 16 दिन में, बी प्लस में सी 16 दिन में, तथा बी प्लस सी 16 दिन हो, तथा ए द्वारा उस पर 5 दिन। अब हमें यह नहीं पता किस टाइम कब कब किया गया था, लेकिन ए है वो टोटल 5 दिन काम करता है। 5 दिन कितने? 5 दिन। ए वो 5 दिन काम करता है। बी वो कितने दिन काम करता है? 7 दिन। 7 दिन। और सी है वो कितने दिन? 13 दिन। 7 दिन काम करने के बाद सी ने 13 दिन में काम पूरा कर दिया। ठीक है, अब वो कौन से 7 दिन कौन से 13 दिन वो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अब हम 12 का 16 का एलसीएम ले लेते हैं, 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, ठीक है, ओके। मतलब कि ए और बी कितने काम करेंगे? 4 काम। बी और सी कितने काम करेंगे? 3 काम। अब यहां पर आ जाइए, बहुत बड़ी चीज समझाता हूं। ए 5 दिन काम किए, बी ने 7 दिन काम किए, तो क्या हम बी को ऐसे लिख सकते हैं 5 दिन एक साथ काम करा दें और 2 दिन 1 दिन भेज दें? ठीक है, हमारे हाथ में ही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दिन 1 दिन। क्या? क्यों? क्योंकि हमें 5 दिन दिख रहा है, हम इसको इसके 5 के साथ मिला देंगे, इन दोनों को 1 दिन भेजेंगे। इसका 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों लिखा है? क्योंकि इसका 2 और बच गया था एक्स्ट्रा, तो हम इसको 2 दिन भेजेंगे। अगर इसका यहाँ पे 3 बचता तो हम इसको 3 दिन अलग भेजते, तो हम यहाँ पे 2 दिन और इसका 2 दिन प्लस में 11 दिन। यह आ गया होगा आपको समझ में। अब हम ए और बी दे रखा है हमको यहाँ पे कॉम्बो, जिसका 4 काम करते हैं दोनों मिलकर 1 दिन में, तो दोनों 5-5 दिन जा रहे थे, दोनों 5-5 दिन जा रहे थे, तो ए प्लस में बी 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 दिन। तो 1 दिन में कितना कार्य करते हैं? 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर देंगे? गुणा 4, 5 को 20, 20 काम हो गया। 20 काम कर दिया, 20 काम निपटा दिया। ठीक है, अब बी जाएगा 2 दिन और बचे हैं, तो सी को भी 2 दिन उसके साथ भेज देते हैं। तो बी प्लस में सी कितने दिन? 2 दिन जाते हैं
और उनकी क्षमता कितनी है एक दिन की, एक दिन में 3 काम करते हैं और 2 दिन तक करते हैं, तो उन्होंने 6 काम कर दिए, 6 काम कर दिए। टोटल काम कितने थे 48, कितने काम हो चुके हैं 26 काम हो चुके हैं, कितने काम बच गए 22 काम बच गए, 22 काम बच गए। 22 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है। 22 काम सी कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है, तो 22 अपॉन में 11 दिन में कर रहा है, तो सी की क्षमता यहां से आ जाएगी अपने पास 2। ये क्या आ गई, ये आ गई सी की क्षमता। क्षमता अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 13 दिन में पूरा, उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा बी उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। सी की क्षमता याद हुई है यहां से 2, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, सी अकेले कितनी है 2, सी अकेले कितनी है 2, बी प्लस सी की कितनी है 3, तो बी अकेले की कितनी होगी 1। टोटल काम कितना है 48, 48 क्या है टोटल काम, बी की क्षमता कितनी है 1, कितने दिन लगेंगे 48 दिन ही लग जाएंगे, समझ में 48 दिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम पहले ही क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिमाग से काम लेना है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे, तो हम उसको कह दें कि 10 दिन में कितने घंटे कार्य किया उसने, हकीकत में 40 घंटे, तो हम कह सकते हैं ए किसी काम को 40 घंटे में समाप्त करता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ए किसी काम को 10 दिन में तो समाप्त करता है, मतलब 10 दिन तक काम किया, प्रतिदिन 4 घंटे काम किया, तो 10 दिन तक कितने घंटे काम कर लिया हकीकत में उसने 40 घंटे काम कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए किस काम को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। ये तो हमें ही पता है कि उसने 4 घंटे एक दिन में काम किया है, 10 दिन लगाए हैं, क्योंकि 10 दिन तक काम किया उसने, एक दिन में 4 घंटे लगाए हैं, तो टोटल कितने घंटे काम कर लिया उसने 10 दिन में 40 घंटे। तो हमने यहाँ यही लिखा है कि ए 40 घंटे में काम समाप्त करता है और बी कितने में करेगा, बी 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 15 दिन तक काम करता है, तो बी किसी काम को 75 घंटे में समाप्त कर देगा। यह समझ में आया कि नहीं आया आपको, बी किसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में समाप्त करता है, तो मतलब बी ने 75 घंटे उस पे कार्य किया है। अब इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 600 आ गया लघुत्तम। अब हम इसमें भाग दे लेंगे, ये आ जाएगा 15 और ये आएगा वही 8 पंजू 40 की 0 सल्फा 4 856 8। ठीक है, ये आप भाग देकर आप कर लेना अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे। अब ये कितना होगा 15 और 8 हो गया। ठीक है, अब ये कितना बोल रहा है, ये पढ़ना है यहाँ पे, यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक दिन में कितने घंटे कार्य करना है 10 घंटे। हम कहते हैं 1 घंटे में कितना कार्य करता है, ये देखो यहाँ पे, ये एक दिन का नहीं आएगा, अब ये 40 घंटे में टोटल काम कर देता था, तो 1 घंटे में इतना काम करेगा। ये एक लग जाएगा, यहाँ इकाई बनाना है, इसको इकाई बना दिया हमने। 1 घंटे में इतना काम करेगा, ये 1 घंटे में 8 काम कर रहा है, तो टोटल 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1 घंटे में 23 काम कर रहे हैं, 23 काम। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उनसे 10 घंटे काम कराना है, 10 घंटे, तो 10 घंटे में कितना काम कर लेंगे 230 काम कर देंगे, और टोटल काम कितना है 600, तो 600 टोटल काम है। 1 घंटे में, एक दिन में 10 घंटे काम कराएंगे तो एक दिन हो जाएगा। एक दिन में 230 काम करते हैं तो कितना दिन लग जाएगा 60/23 दिन। इसको इतना ही सोल्व कर रखा होगा शायद, 60/23 दिन, मतलब कि 60/23 दिन में वो टोटल काम कर देंगे। यहाँ देखिए 1 घंटे निकाला है हमने, 1 घंटे में दोनों 23 काम करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 40 घंटे में टोटल काम कर दिया, तो 1 घंटे में 15 काम किया, जब भी तो 600 काम 40 घंटे में किया, तो 1 घंटे में 23 काम कर दिया, मतलब कि अब हम बोलेंगे 1 घंटे में 23 काम करता है। अब क्वेश्चन में बस ये तो उनकी क्षमता पता लगी है, यहाँ तक को क्वेश्चन के साथ मैच मत करना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं,
प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं तो काम कितनी देर में कर देंगे, तो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करेंगे तो 1 घंटे में वो दोनों 23 काम कर देते हैं। तो यदि वो दिन का 10 घंटा काम करेंगे तो 223 काम कर देंगे एक दिन में। कंफ्यूज मत होना, तो 600 में 230 का भाग दे देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।